साजिश की डॉक्टर कंपनी। जी हां, ये जो आप बड़ी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं ना, साजिश की डॉक्टर कंपनी यही है। अगले आधे घंटे जुड़े रहिए मेरे साथ, सारे कनेक्शन यहां पर हम खोल देंगे। कौन, कैसे, किससे जुड़ा है, ये मकड़ जाल आपके सामने एक एक कर समझाएंगे। इनमें दो विश्वविद्यालयों और सगे भाई बहन भूमिका आमने सामने आई। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर परवेज सईद, ये शाहीन का भाई है जो आप यहां पर देख रहे हैं ना। जो परवेज यहां पर आप देखेंगे, शाहीन और परवेज, ये दोनों भाई बहन। अल फला यूनिवर्सिटी की टेरर फैकल्टी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन। आतंकी इस डॉक्टर कंपनी के तार कहां कहां तक फैले हुए हैं, ये भी हम समझेंगे। और ये भाई बहन की जोड़ी उमर, मुजम्मिल और शाहीन की तिकड़ी, सब कुछ। लेकिन पहले शाहीन, मुजम्मिल और उमर की बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं तीन किरदारों के आसपास पूरी की पूरी साजिश रची गई है। अपने पेशे का इस्तेमाल विस्फोटक इकट्ठा करने में कर रहा था। फरीदाबाद, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर और पुलवामा, देश को दहलाने के लिए इन्हीं शहरों से इकट्ठा हुए टेरर माइंडेड डॉक्टर। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। दिल्ली धमाके से पहले और उसके बाद जिन डॉक्टर्स का नाम आतंकी उमर से जुड़ा, उनमें एक नाम लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद का है। 45 साल की डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ की रहने वाली है। फिदायीन आतंकी उमर और शाहीन शाहिद के बीच सीधा लिंक है। फिलहाल तो शाहीन पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इसकी कुंडली खंगालने पर कई खुलासे हुए। शाहीन कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। यहाँ ड्यूटी के दौरान अक्सर वो गायब रहती थी। इसी अनुशासनहीनता की वजह से 2021 में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी एटीएस ने की, लेकिन इससे पहले वह कानपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती थी, जिसके बाद वहां पर लगातार अनुपस्थित रहने की वजह से उसको बर्खास्त कर दिया गया था और उसने कानपुर 2021 में छोड़ दिया था। हालांकि सीधा उसके बाद बताया गया कि वह फरीदाबाद चली गई और डॉक्टर उमर के संपर्क में आ गई। तकरीबन 2 सालों से शाहीन ने अपने परिवार से संपर्क नहीं किया है। ये तो साफ है कि जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन मेडिकल कॉलेज में थी, उसके बाद अनुपस्थित पाई गई थी और उसके बाद डॉक्टर उमर से मिली, ये पूरा नेक्सस पहले से ही तैयार कर लिया गया था। और उसी के क्रम में एटीएस ने अलग अलग जगह छापेमारी की थी, जिसके बाद डॉक्टर शाहीन के पिता से और भाई से भी पूछताछ की गई। फरीदाबाद में रहने के दौरान ही डॉक्टर उमर से उसका संपर्क हुआ। यहीं ऊपर उसकी मुलाकात मुजम्मिल शकील से हुई। मुजम्मिल और उमर ने शाहीन को अल फला के अस्पताल में नौकरी दिलाई और फिर यहीं रहते हुए ये लोग आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बनाने लगे। आतंकी उमर और शाहीन में एक बात जो कॉमन है, वो ये कि दोनों को जॉब से निकाला गया था। दोनों पर लापरवाही और अनुशासनहीनता का आरोप लगा था। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब सवाल यह है कि क्या फरीदाबाद से पहले दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे? दिल्ली में जिस डॉक्टर ने धमाका किया, उसका नाम है मोहम्मद उमर। धमाके में यह आतंकवादी भी मारा गया, लेकिन इस आतंकी को लेकर जो खुलासे हुए हैं, वो तो इसी ओर इशारा करते हैं कि उमर पुराना पापी था। आतंकी डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला था। फरीदाबाद आने से पहले ये अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट था। ड्यूटी के दौरान अक्सर ये गायब रहता था। अक्सर इसकी शिकायत मेडिकल सुपरिटेंडेंट से होती थी। यहाँ एक बार डॉक्टर उमर इमरजेंसी में एक मरीज को छोड़कर चला गया था, जिससे उस मरीज की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद डॉक्टर उमर को 2023 में अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से टर्मिनेट कर दिया गया था। ये सब की शुरुआत होती है अक्टूबर में। एक पोस्टर जो अपीयर होता है कुलगाम के पास, उसी पोस्टर के बाद वहां की सीआईडी और आगे इंटेलिजेंस इनपुट बढ़ता है और जो जांच पहुंचती है फरीदाबाद में, तब नाम आता अल फला इस यूनिवर्सिटी का। वो 8 लोगों की अब तक जो गिरफ्तारी हुई है, सबसे खास उसमें चेहरे अगर आप देखें तो डॉक्टर शाहीन हो, परवेज हो, डॉक्टर उमर हो और डॉक्टर मुजम्मिल हो। हालांकि उमर के बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि वही वो शख्स था, जब वो गाड़ी लेकर के भागा, उसने खुद को एक्सप्लोड कर दिया। डीएनए टेस्ट के लिए उसके परिवार के सैंपल के बाद ही पता चलेगा कि क्या। हालांकि अभी तक सीसीटीवी तस्वीरें कहती कि डॉक्टर उमर उसमें शामिल था।
डॉक्टर उमर पुलवामा से दिल्ली आया और फरीदाबाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के तौर पर ज्वाइन और फिर यहीं पर रहते हुए उसने पूरा मॉड्यूल खड़ा कर दिया। यहीं पर उसने मुजम्मिल और फिर लखनऊ की डॉक्टर शाहीन के साथ आतंकी प्लान बनाया। सूत्रों की माने तो इस आतंकी मॉड्यूल में 10 लोग हैं, जिनमें से 5 से 6 डॉक्टर्स हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अब देखिए, जब बात की जाती है इस आतंकी नेटवर्क की, तो यहां पर आप देखिए शाहीन और परवेज ये भाई बहन है, लेकिन परवेज ये बात किसी को नहीं बताता था कि शाहीन उसकी बहन है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में परवेज था और शाहीन यहां फरीदाबाद में उमर और मुजम्मिल के साथ काम कर रही थी, उमर और मुजम्मिल के साथ। अब लखनऊ के जिस मोहल्ले में इनका घर है, वहां भी ये दोनों किसी से मेलजोल नहीं रखते थे, अपने आप को बहुत रिजर्व रखते थे। दो सगे भाई बहन, स्कूल के टॉपर, कॉलेज के ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन ये पढ़ाई, ये योग्यता किस काम की अगर इसका इस्तेमाल देश और मानवता के खिलाफ हो। देश को दहलाने के आरोप में लखनऊ के भाई बहन भी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से एक है डॉक्टर शाहीन, जो आतंकी डॉक्टर उमर की सहयोगी है, और दूसरा है डॉक्टर परवेज, ये शाहीन का भाई है। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लेकिन फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। भाई बहन की इस आतंकी जोड़ी ने देश को दहलाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। पहले डॉक्टर शाहीन इस ग्रुप में शामिल हुई, फिर उसका डॉक्टर भाई परवेज का नाम सामने आया। परवेज और शाहीन भाई बहन हैं। शाहीन डॉक्टर उमर और मुजम्मिल के संपर्क में थी। परवेज सईद डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में था। मुजम्मिल और परवेज एक ही व्हाट्सएप चैट ग्रुप से जुड़े थे। लखनऊ के ये भाई बहन डॉक्टर उमर की टेरर फैक्ट्री के अहम किरदार हैं। डॉक्टर परवेज सईद लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में सीनियर रेजिडेंट के पद पर तैनात था। 7 नवंबर को अचानक ईमेल के जरिए उसने अपना इस्तीफा भेज दिया, जिसमें उसने कहा कि किसी दूसरे कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में चयन हुआ है, इसलिए यहाँ इस्तीफा दे रहा है। परवेज अंसारी लगातार इस मस्जिद में आकर एक संपर्क में बना था और कहीं ना कहीं जो रिलीजियस एक्टिविटी थी उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन इसके अलावा वह किसी से भी बात नहीं करता था। ये तो साफ हो गया है कि परवेज अंसारी इस इलाके में अपनी एक साइलेंट फिगर बनाकर रहता था, ना ही किसी से बातचीत, ना ही किसी से मिलना होता था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वह तकरीरों में जरूर मौजूद रहता था और सुनता था और लोगों को ब्रेन वॉश जैसी एक्टिविटी करता था, यानी कि उनको बताता भी था कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। डॉक्टर परवेज का परिवार लखनऊ के खंडारी बाजार इलाके में रहता है। पड़ोसी बताते हैं कि परवेज बेहद शांत स्वभाव का था, न किसी से खास मेलजोल, न कोई विवाद। लेकिन जब आतंकी साजिश में नाम आया तो पड़ोसी भी सन्न रह गए। किसी को कानो कान भनक नहीं थी कि डॉक्टर परवेज और शाहीन उमर के मॉड्यूल से जुड़े थे। लखनऊ के लालबाग की खंडारी बाजार की इन पतली गलियों तक भी अब आतंक की जांच की आंच आ चुकी है। तमाम लोग अब इन गलियों में चर्चाएं कर रहे हैं कि कौन सही कौन गलत और किस तरीके से नाम खराब हो रहा है गली का, इलाके का और लखनऊ का। इसका खुलासा उसकी बहन शाहीन ने किया है। उसने ही एजेंसियों को बताया कि मुजम्मिल, उमर और परवेज जुड़े हुए हैं। लखनऊ में जब एटीएस ने डॉक्टर परवेज के घर की तलाशी ली तो घर से ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जिन्होंने एजेंसियों को चौंका दिया है। आज तक को मिली सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एटीएस ने उसके घर से 6 कीपैड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनका इस्तेमाल परवेज जम्मू कश्मीर और विदेश में संपर्क के लिए करता था। इन मोबाइल के साथ एक इंटरनेशनल सिम कार्ड और एक खास सिस्टम भी मिला है जिससे किसी कॉल या सिग्नल को ट्रेस न किया जा सके। यही नहीं, एटीएस ने घर से एक कंप्यूटर और एक सीक्रेट डिस्क भी जब्त की है जिसमें कई अहम डिजिटल सबूत मिलने की बात कही जा रही है। ये डॉक्टर भाई बहन दिल्ली धमाके के अहम किरदार हैं। यूपी एटीएस की माने तो दिल्ली ब्लास्ट से 2 महीने पहले शाहीन लखनऊ गई थी और कई संदिग्धों से मिली थी। यहाँ तक कि अयोध्या राम मंदिर तक भी संदिग्ध पहुँचे थे। अब दोनों भाई बहन की गिरफ्तारी ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। एटीएस को परवेज के घर से मिले सबूतों की फॉरेंसिक जांच हो रही है। जांच एजेंसियां अब जम्मू कश्मीर, दिल्ली, फरीदाबाद और लखनऊ, कानपुर का पूरा ट्रेल स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि आखिर डॉक्टर्स के इस टेरर नेटवर्क में और कितने किरदार हैं।
आशीष श्रीवास्तव के साथ समत श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधे लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जहां ये डॉक्टर परवेज पढ़ाता था। जब आतंकी नेटवर्क पकड़ा जाने लगा तो ये डॉक्टर परवेज इस्तीफा देकर भाग गया, लेकिन एजेंसियों से ये बच नहीं सका। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एटीएस ने डॉक्टर परवेज अंसारी को लखनऊ से कहीं ना कहीं डिटेन करने के बाद गिरफ्तार किया है। साफ तौर से इस पूरे मामले पर डॉक्टर परवेज अंसारी, जो कि लखनऊ के ही इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर था, जो आप पीछे तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के यहीं पर डॉक्टर परवेज अंसारी मौजूद था और असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तकरीबन 4 सालों से वो यहाँ पर पढ़ा रहा था। जिस तरीके से वो पढ़ा रहा था, ना ही किसी की नजर में आता था, ना ही वो किसी से बातचीत करता था। ये तो साफ था कि इस पूरे मामले पर वह जरूर ना किसी से बातचीत करना चाहता था, ना ही किसी से संपर्क में आता था। यहाँ तक जो उसने डॉक्यूमेंट्स अपने दिए थे, उस डॉक्यूमेंट में भी उसने ये दिखाया कि उसने अपनी बहन को एक तरीके से डॉक्टर जो शाहीन है उसको अपने रिश्तेदार के रूप में दिखाया और एक अपने मित्र को रिश्तेदार के तौर पर दिखाया, यानी कि 2 लोग ही दिखाए गए और बाकी उसने कोई जानकारी साझा नहीं की। सबसे बड़ी बात है कि 7 तारीख को उसने यहाँ से रिजाइन दे दिया है और अचानक इस रिजाइन के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन भी हड़कंप में आ गया था कि आखिर इतने वर्षों से पढ़ा रहे डॉक्टर परवेज अंसारी ने क्यों रिजाइन दे दिया। क्योंकि ये माना जा रहा था कि जब एटीएस पूरी तरीके से इस पूरे मामले को क्रैक करने की तरफ आगे बढ़ रही थी और उसको सूचना लग गई थी कि डॉक्टर परवेज अंसारी इस पूरे नेक्सस से जुड़ा हुआ है, उसी को चलते उसने रिजाइन किया है। तो ज्यादातर जो माइनॉरिटीज हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं और इसी को लेकर डॉक्टर परवेज अंसारी भी यहीं पर काफी समय से पढ़ा रहा था। इस पूरे मामले को लेकर अब एटीएस ने अपनी जांच तेज कर दी है और ये जांचकारी कर रही है कि आखिर परवेज अंसारी की जो तार हैं वो किस कदर कितने लोगों से जुड़े हुए हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। तो डॉक्टरों की टेरर कंपनी का पूरा नेक्सस अब आपके सामने, इसमें कई और मेंबर्स का नाम जुड़ सकता है, लेकिन अभी तक का नेक्सस कैसा दिखता है इसको आप समझिए। डॉक्टर मोहम्मद उमर, जिसने धमाका किया और मारा गया, जम्मू कश्मीर के पुलवामा का निवासी था। मुजम्मिल शकील, और यह भी जम्मू कश्मीर का है, अल फलाह का फैकल्टी है, और ये उमर ये पहले अल फलाह में था। शाहीन, ये जो आप देख रहे हैं, पहली बार इसी से मिली थी और बाद में उमर के संपर्क में आई। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। डॉक्टर निसार की अब बात की जा रही है। अब यहां पर आप देखिए, डॉक्टर निसार उल हसन, अल फलाह यूनिवर्सिटी, धमाके वाले दिन से इसका कोई सुराग नहीं है। हालांकि उनके परिजन कह रहे हैं कि पुलिस ही उसे उठाकर ले गई है। निसार भी अल फलाह का ही फैकल्टी है। डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये कैरेक्टर आप समझ गए हैं, लखनऊ वाली, ये अल फलाह में डॉक्टर थी, उमर के लिंक था। मुजम्मिल ने इसे अल फलाह में नौकरी दिलवाई थी। और इसमें सबसे नई गिरफ्तारी मोहम्मद आरिफ की बात यहां पर की जा रही है। मोहम्मद आरिफ एमबीबीएस का छात्र, कानपुर से यूपी एटीएस ने उठाया है। यह भी जम्मू कश्मीर का। शाहीन शाहिद से लिंक होने के शक में इसे उठाया गया है। डॉक्टर परवेज सईद, ये शाहीन का भाई, पुलिस की गिरफ्त में है। ये तुर्की भी जा चुका है और इसके पास से इंटरनेशनल सिम मिली है, कीपैड वाले 6 फोन भी मिले हैं। एक और किरदार है और वो है ये, यहां पर आप देखिए, आदिल राठर। इसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। ये भी डॉक्टर है और ये सब लोग एक दूसरे से लिंक है। एक बात और, शाहीन और परवेज यूपी के हैं। इनके अलावा जितने नाम ये सब आप देख रहे हैं, इन 2 को छोड़कर, शाहीन और परवेज को छोड़कर, ये सब जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ये सब जिस आतंकवादी डॉक्टर उमर ने दिल्ली में दहशत फैलाई, उस डॉक्टर की आखिरी तस्वीर है जिसमें साफ तौर पर उसका चेहरा नजर आ रहा है। ये तस्वीर 10 नवंबर को शाम में हुए धमाके से पहले डॉक्टर उमर की आसिफ अली रोड पर जाते हुए दिखी है। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद इस तस्वीर से आगे बढ़ते ही डॉक्टर उमर तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद में पहुंच चुका था। बताया जा रहा है कि कुल 2:30 बजे
10 तारीख को जिस दिन वो ब्लास्ट करता है, पहले वो इसी फैज़ इलाही मस्जिद में आता है। कुल 10 से 15 मिनट का समय वो यहाँ बिताता है और उसके बाद वो गाड़ी घुमा के सुनहरी बाग मस्जिद की जो पार्किंग लॉट है, जो T5 पार्किंग लॉट है, वहीं पे पहुंच जाता है। तो हमें शायद ये लग रहा है और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको भी यही लग रहा है कि जो आखिरी की प्रेज़ है, शायद मोहम्मद नबी, जो कि दिल्ली टेरर ब्लास्ट की आतंकी कहा जा रहा है, वो इसी मस्जिद पे आया था। उसने अपने आखिरी प्रेज़ अदा किया यहाँ पे। उसके बाद वो जाता है सुनहरी बाग के उस पार्किंग लॉट पे, जहाँ 3 घंटे समय बिताने के बाद कुल 6:48 पे वो निकलता है और I-20 गाड़ी को डेटोनेट कर देता है। और ये वो तस्वीर है जिसमें धमाके से पहले डॉक्टर उमर तुर्कमान गेट के सामने की अल फैज मस्जिद में घुसता हुआ दिखा है। मस्जिद के सीसीटीवी में उमर का चेहरा नजर आ रहा है, जो अब जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा सुराग है। जांच में इन्होंने पाया है कि इस तुर्कमान गेट के नज़दीक की मस्जिद में डॉक्टर उमर आया था और तकरीबन 2:30 बजे के करीब वो यहाँ पर था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वो यहाँ पर कम से कम 10 मिनट इस मस्जिद में रुका था, नमाज अदा करने आया था या किसी से मिलने आया था, किसी से बातचीत करने आया था, ये भी एक जांच का विषय बताया जा रहा है। लेकिन ये जो मस्जिद है इस वक्त अल फैज़ मस्जिद भी इसको कहा जाता है, इस मस्जिद में डॉक्टर उमर दिखाई दिया गया है और ये भी जांच का विषय है, क्योंकि जिस I-20 को विस्फोट किया गया था अमोनिया नाइट्रेट मिलाकर, उसमें उसके अवशेष थे। अवशेष की जांच पड़ताल यानी कि DNA टेस्टिंग कर दी गई है और उसमें उमर की ही क्रॉस मैचिंग DNA के थ्रू पाई गई है। और ये है आतंकी उमर के चेहरे की एक और तस्वीर, जो लाल किले के सामने की पार्किंग में कार खड़ी करते वक्त नजर आई थी। तब उमर का चेहरा उतना साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कार के पार्किंग में आने और निकलने के बीच वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। अपनी कार में दहशत का सामान लेकर दिल्ली NCR की सड़कों पर घूमने वाला डॉक्टर उमर उससे पहले दोपहर कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में कार के साथ नजर आया था। ये दोपहर 2 बजे के बाद का वक्त था जब डॉक्टर उमर लाल किला पहुंचने से पहले कनॉट प्लेस के सर्कल पर दिखा था। उससे पहले डॉक्टर उमर 10 नवंबर की सुबह जब हरियाणा से दिल्ली में घुस रहा था तो बदरपुर टोल पर उसकी कार नजर आई थी। इस कार में डॉक्टर उमर भी नजर आया था और दिल्ली में मौत का सामान लेकर घुस रहे डॉक्टर उमर की ये पहली तस्वीर थी। और ये है आतंकी डॉक्टर उमर की 29 अक्टूबर की तस्वीर। इस तस्वीर में डॉक्टर उमर के साथ एक और शख्स दिखता है। ये तस्वीर उस दिन की है जब उसने कार खरीदने के बाद उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया, ताकि दिल्ली में धमाके को अंजाम देने से पहले कार कहीं किसी वजह से ट्रैफिक पुलिस के चंगुल में न फंस जाए। और इतना ही नहीं, डॉक्टर उमर ने जिस कार से धमाका किया उसके सारे ट्रैफिक चालान भी सही समय पर भरे जा रहे थे। जांच एजेंसियों को मिले दस्तावेजों के मुताबिक उमर की I-20 कार को ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग पार्किंग को लेकर कई बार चालान किया गया था और सारे चालान सही समय पर भरे जा चुके थे। श्रेया चटर्जी और मिलन शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।